बीए सेकंड ईयर का छात्र जो एक लड़के अध्यापक से प्यार कर बैठता है, उसे दिल दे बैठता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और कुछ दिन बीतने के बाद उस लड़के की, उस छात्र की मौत हो जाती है। और जब पुलिस वाले उसका पता लगाते हैं कि इसकी मौत कैसे हुई, तो उसकी हकीकत जानकर सब हैरान रह जाते हैं। देखते हैं कि उस लड़के के साथ क्या हुआ था, उस छात्र के साथ क्या हुआ था, आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है और आज की घटना राजस्थान के उदयपुर के एक गांव की है, जहां पर एक नरेंद्र नाम का लड़का रहता था। नरेंद्र जो था, ये अपने छोटे भाई और अपनी माँ के साथ रहता था। इसकी जो बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी। इसके पिता नहीं थे, इसके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। लेकिन ये उदयपुर के एक गाँव में नहीं रहते थे। अब अपनी बहन के पास चला जाता है और अपनी बहन के पास जाकर रहने लगता है। और वहीं पर ये अपनी माँ और छोटे भाई को ले जाता है और वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी करता है। वहीं से जब ये बीए सेकंड ईयर में होता है तो वहीं पर अपने कॉलेज जाया करता था, लेकिन ये कॉलेज कभी कभी जाया करता था। अब जो ये कॉलेज कभी कभी जाया करता था, लेकिन ये कॉलेज ना जाकर एक स्कूल होता है प्राइमरी, उसके चक्कर काटा करता था। जब उसके चक्कर काटा करता था, वहीं पर घूमा करता था। कई दिन बीत जाते हैं और कई दिन बीत जाने के बाद वहाँ की एक टीचर होती है, वो आकर बाहर कहती है कि तुम यहाँ पर रोज चक्कर क्यों काटते हो और तुम यहाँ पर आकर क्यों घूमते हो। तो ये जो नरेंद्र होता है, ये कहता है कि मुझे आदत है और मैं घूमता हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब। जब वो ये टीचर ये बात सुनती है तो वो उससे ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। वो अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद बच्चों को पढ़ाने लगती है। लेकिन वहीं पर एक और टीचर होती है जिसका नाम होता है हिना कुमारी। हिना कुमारी जब ये चीज़ देखती है तो उस मैडम से पूछती है कि मैडम क्या हुआ। वो मैडम बताती है कि ये लड़का बड़ा ही बदतमीज है, यहीं रोज़ चक्कर काटता है। लेकिन जब मैं आज इससे पूछने गई तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर रोज़ घूमता हूँ, मेरा मन करता है, तुम्हें इससे क्या। तो जब हिना इस बात को सुनती है तो हिना को कहीं ना कहीं लगता था कि ये लड़का जो है ये मेरे लिए आता है। तो हिना जो होती है वो उससे पूछती तो नहीं है, लेकिन वो उसे कई दिन तक देखती है। और एक दिन जो होता है वो अपनी स्कूटरी से आती थी रोज़, लेकिन आज स्कूटरी से नहीं आती है, वो एक ऑटो से आती है। और ऑटो से आने के बाद अपने ऑटो को स्कूल के बाहर रुकवा लेती है, कुछ दूरी पर रुकवा लेती है। और वो देखती है ये लड़का आता है और तू क्या करता है। तो वो ऑटो जब थोड़ी सी दूरी पर रुक जाता है उस स्कूल के, तो वो लड़का जो है जिसका नाम नरेंद्र होता है, वो स्कूल के बाहर चक्कर काट रहा होता है। लेकिन जब उसे हिना कुमारी नहीं दिखती तो वो स्कूल के एक बच्चे से जाकर पूछता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे स्कूल में कोई मैडम नहीं आई आज। तो मैडम, जो बच्चा जो होता है वो बताता है कि हाँ, हमारी जो मैडम है हिना कुमारी, वो नहीं आई है आज। जब वो लड़का ये बात कहता है तो उसे इसका नाम पता लग जाता है और नाम पता लगने के बाद वो बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद मुंह लटकाकर अपने घर चला जाता है। ये चीज़ हिना कुमारी जब देखती है तो वो सोचती है और समझ जाती है कि ये शायद मुझे ही पूछ रहा था। अब वो ऑटो से उतरकर उस स्कूल में जाती है। अपने स्कूल में जाने के बाद वो कहती है कि ये किसके बारे में पूछ रहा था, उस बच्चे से पूछती है। वो बच्चा बताता है कि मैडम ये पूछ रहा था कि आज तुम्हारे स्कूल में कोई मैडम नहीं आई, मैंने बताया कि आप नहीं आए, तो बस इतना ही पूछकर मुझसे चला गया। अब हिना कुमारी को पक्का लग गया था कि ये मेरे लिए ही आता है। अब हिना कुमारी जो होती है अगले दिन स्कूल आती है। फिर स्कूल आने के बाद जब ये लड़का फिर से चक्कर काटता है तो उससे छुट्टी में पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ पर रोज़ चक्कर क्यों काटते हो। तो वो लड़का जो होता है चुप खड़ा रहता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ही देखने के लिए आता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो, और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम मेरे साथ रहो। तो वो लड़की जो होती है वो कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। हिना कुमारी की जो उम्र होती है वो लगभग 25 साल होती है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, उम्र से कोई लेना देना नहीं है, मैं भी 21-22 साल का हूँ। तो वो जो अध्यापक होती है, और जब वो बिना कुछ कहे चली जाती है तो वो जो नरेंद्र होता है वो अपने घर जाकर बहुत खुश होता है। और खुश होने के बाद अपने आप को कहता है कि मैंने आज अपने प्यार का इजहार कर दिया। आज मैंने हिना कुमारी को अपने प्यार का इजहार करके बोल ही दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। जब वो ये बात कहता है और सोचता है कि मुझे अगले दिन फिर से जाना है स्कूल, वो अगले दिन फिर से जाता है और वो 2-3 दिन फिर जाता है। लेकिन हिना कुमारी उससे बात नहीं करती। लेकिन एक दिन जाकर उससे कहती है कि तुम मानोगे नहीं। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो हिना कुमारी जो होती है उसे भी कहीं ना कहीं उससे प्यार होने लगता है और वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। ये बात कहकर जाती है कि मैं तुमसे कल बात करती हूँ। तो वो अगले दिन 9 बजे या 10 बजे नहीं आता, वो अगले दिन 6 बजे आकर खड़ा हो जाता है। जब वो 6 बजे आकर खड़ा हो जाता है, जब हिना कुमारी स्कूल के लिए आती है और स्कूल उसे खड़ा हुआ देखती है तो उससे कहती है कि तुम क्या आज अपने घर ही नहीं गए, जो इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर आकर खड़े हो गए। रोज़ तो 9-10 बजे आते थे, आज तुम 8 बजे आ गए। तो बताता है कि मैं आज 8 बजे नहीं, मैं आज यहाँ पर 6 बजे आया हूँ। तो हिना कुमारी जो होती है वो उसे एक पर्चा देती है और पर्चा देने के बाद उसे कहती है कि तुम अब यहाँ से जाओ।
तो वो जब ये पर्चा देखता है तो उस पर्चे में आई लव यू लिखा था और आई लव यू लिखा था और उसके नीचे नंबर लिखा था। अब जब वो ये लड़का ये चीज़ देखता है तो वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाने के बाद जैसे ही दोपहर का समय होता है, दोपहर के समय के बाद वो उसे कॉल करता है और कहता है कि पहचाना। तो वो हिना कुमारी जो होती है वो कहती है कि कौन। तो वो कहता है कि जिसे तुमने आज नंबर दिया था। जब हिना कुमारी ये बात सुनती है तो वो पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम कौन कौन हो। तो वो सारी बात बताता है। वो कहता है कि मेरे पिता नहीं है, हमारे पिता हमें पहले ही छोड़ कर चले गए। मेरी एक माँ है और एक छोटा भाई, एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और हम उसके वहीं पर रहते हैं और मैं BA सेकंड ईयर में हूँ। जब हिना कुमारी उसकी ये बात सुनती है तो वो बहुत उससे बातें करने लगती है और कई कई घंटे तक बात होती है। और वो बताता है कि मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ, मेरे में कोई खाने पीने का कोई भी ऐब नहीं है, मैं अपनी माँ के काम में हाथ बटाता हूँ। जब हिना कुमारी उसकी ये बात सुनती है तो उसे वो बहुत पसंद आने लगता है। उनकी मुलाकात होने लगती है और उनकी पूरी पूरी रात तक बातें होने लगती हैं। अब ऐसे ही चल रहा था। अब वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। वे ऐसे ऐसे वादे करते हैं। लेकिन एक दिन जो नरेंद्र होता है घर पर नहीं आता है और जब घर पर नहीं आता है तो घर पर बाहर वाले होते हैं, वे सोचते हैं कि कहीं अपने यार दोस्तों में गया होगा। जब ये यार दोस्तों से कॉल करके पूछते हैं कुछ घंटों बाद तो वे बताते हैं कि हमारे साथ नहीं है। तो उसके घर वाले जब ये बात सुनते हैं, उसकी माँ ये बात सुनती है, उसका भाई ये बात सुनता है तो हैरानी होने लगती है, उन्हें परेशानी होने लगती है। अब वे अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या नरेंद्र तुम्हारे यहाँ पर आया है। तो सारे रिश्तेदार जो होते हैं वे ना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ पर नहीं आया, कहीं शायद घूमने गया होगा। जब उसके घर वाले ये बात सुनते हैं तो वे सोचते हैं कि शायद कहीं घूमने गया होगा। उसका जो फ़ोन था वो भी बंद आ रहा था। अब उसके परिवार वाले जो होते हैं रात तक इंतज़ार करते हैं, रात बीत जाती है लेकिन जो नरेंद्र होता है वो घर नहीं आता। अब वे सुबह तक इंतज़ार करते हैं लेकिन सुबह तक भी नरेंद्र घर नहीं आता। अब वे पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाने के बाद कहते हैं कि हमारा जो बेटा है वो 24 घंटों से घर नहीं आया है और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है और ना ही वो अपने दोस्तों के साथ है और ना ही वो कहीं हमारे रिश्तेदारों में गया है। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो वे तुरंत एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद जहाँ पर वो उसका कॉलेज होता है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर पूछताछ करते हैं लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं गया था। उसके यारों दोस्तों से पूछताछ करते हैं और सब जगह पूछताछ करने के बाद जब उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता, उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता, तो उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि उन्हें फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवानी चाहिए। जब ये फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाते हैं, कॉल डिटेल निकलवाने के बाद उसमें एक नंबर आता है जो हिना कुमारी के नाम पर होता है और उस नंबर पर कई कई घंटों तक बात होती है। जब इस नंबर को देखते हैं तो उस नंबर की देखने के बाद उस हिना कुमारी के पास जाते हैं, हिना कुमारी से पूछते हैं। उसे पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लेकर आते हैं और पुलिस थाने लाने के बाद उससे पूछते हैं कि तुम नरेंद्र को कैसे जानती हो और नरेंद्र 2 दिन से अपने घर नहीं आया, वो कहाँ पर गया है और तुम उससे इतनी देर देर तक बातें क्यों करती हो, घंटों घंटों तक बातें क्यों करती हो और तुम उसकी क्या लगती हो। जब हिना कुमारी से पूछताछ हो रही थी तो हिना कुमारी जो होती है वो बताती है कि साहब ये मेरा दोस्त है और इसलिए हमारी घंटों घंटों बातें होती हैं। किसमें घंटों घंटों बातें नहीं होती, दोस्तों में होती हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे समझ जाते हैं कि इतनी आसानी से नहीं बताने वाली है, क्योंकि हिना कुमारी जो होती है अलग अलग बयान दे रही थी और अलग अलग बातें बता रही थी। पुलिस वाले जब उस पर पूरा दबाव डालते हैं और ज़्यादा दबाव डालते हैं और जब ज़्यादा दबाव डालते हैं तो वो हिना कुमारी जो होती है वो टूट जाती है और टूट जाने के बाद पुलिस वालों को एक ऐसी कहानी सुनाती है जो पुलिस वाले जिसे सुनकर हैरान रह जाते हैं, जिसे सुनकर उसके परिवार वाले भी हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे इसने ऐसा कर दिया। हिना कुमारी बताती है कि वो नरेंद्र से प्यार करती थी और वो भी मुझसे प्यार करता था। कुछ समय पहले वो मेरे स्कूल के सामने चक्कर काटा करता था और मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, वो एक सरकारी टीचर होती है। और जब वो मेरे स्कूल के सामने चक्कर काटा करता था मैंने उससे एक दिन जाकर पूछ ही लिया कि तुम चक्कर क्यों काटते हो, तो उसने बताया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों एक दूसरे से मिलते थे। हम दोनों को जब भी किसी दिन मिलना होता था तो हमारे पास एक नदी है, उस नदी के पास हम दोनों जाया करते थे और रात में मिला करते थे और शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है तुम उससे प्यार करती थी लेकिन वो अब है कहाँ पर। तो बताती है कि अब ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन जो नरेंद्र होता है उसे वो बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट भी देती थी और उसे कुछ पैसे भी देती थी, क्योंकि वो सरकारी टीचर थी। वो नरेंद्र को अपना सब कुछ मान बैठी थी। पर नरेंद्र जो होता है ये कहीं ना कहीं से धोखा दे रहा था और उससे झूठ बोल रहा था कि वो पीता खाता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता चला जाता है तो नरेंद्र जो होता है वो शराब पीने लगता है और उससे मना करती है कि तुम शराब मत पिया करो, तुमने तो कहा था कि तुम शराब नहीं पीते, लेकिन अब तुम कुछ दिनों से शराब पी कर आते हो और शराब पीने के बाद मेरे साथ ऐसा ऐसा करते हो। तो वो नरेंद्र जो होता है वो उसकी बात को ध्यान नहीं देता और उसकी बातों पर ध्यान ना देकर वो उसके साथ ऐसे ही रोज़ मिलता है और ऐसे ही शराब पी कर आता था।
अब जो ये नरेंद्र होता है, ये इसे एक दिन होटल में बुलाता है। होटल में बुलाने के बाद कहता है कि हाँ, आज हम यहाँ पर मिलेंगे। अब ये जब दोनों होटल में जाते हैं और होटल में मिलते हैं, तो होटल में ये शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद ये नरेंद्र जो होता है, ये इसकी वीडियो निकाल लेता है। और वीडियो बनाने के बाद जब ये हिना कुमारी होती है, कुछ दिन बाद जब ये अपनी आदत नहीं छोड़ता, अपनी शराब नहीं छोड़ता, तो इससे कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं एक शराबी के साथ नहीं रह सकती। मैं जिसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ वो एक सिंपल सा लड़का होना चाहिए और वो शराब को हाथ भी ना लगाता हो, ऐसा होना चाहिए। जब नरेंद्र ये बात सुनता है और वो देखता है कि जो हिना कुमारी है उससे दूरी बना रही है, तो उसे ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि मेरी तुम्हारे पास वीडियो है। जब वो उस लड़की को वीडियो दिखाता है और उसको कहती है कि तुमने ये कब बनाई, तो बताता है कि मैंने उस दिन तुम्हें होटल में मिलने बुलाया था, उस दिन ये वीडियो बनाई। जब वो लड़की वीडियो देखती है तो वो रोने लगती है और कहती है कि प्लीज़ इसे डिलीट कर दो, मेरा नाम खराब हो जाएगा। जब मेरे माँ बाप को इस चीज़ का पता लगेगा कि मेरी एक वीडियो बनी हुई है और तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो, तो बताता है कि तुम्हें मेरे साथ रोज़ मिलना होगा और तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे कुछ। अब वो जितने भी उससे पैसे मांगता था तो हिना कुमारी को उसे देने पड़ते थे। अब वो कभी उससे 1 लाख मांगता तो कभी उससे 50,000 मांगता। अब हिना कुमारी जो होती है उसे मजबूरी में पैसे देने लगती है। अब वो जो नरेंद्र होता है तो उसे बहुत परेशान करने लगता है और जब भी उसे बुलाया करता था तो हिना कुमारी को आना पड़ता था। अब नरेंद्र से एक रात कॉल करता है और रात के करीब 12-1 बजे हुए थे जब हिना कुमारी को कॉल जाता है, तो वो कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है और तुम अभी नदी के किनारे आओ। तो हिना कुमारी जो होती है वो कहती है कि टाइम तो देख लो, टाइम कितना हुआ है, अभी मैं नहीं आ सकती। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम देख लेना बाद में तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। जब हिना कुमारी ये बात सुनती है तो वो तुरंत अपनी स्कूटरी उठाती है और अपने घर वालों से चुपचाप बिना बताए वो नदी किनारे पहुंच जाती है। हिना कुमारी आने के बाद उससे कहती है कि तुम पागल हो गए और तुम्हारा दिमाग चल गया है, तुम इतने शराब में धूत हो गए हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि टाइम कितना हो रहा है और मुझे इस टाइम निकलना घर से बाहर सही होगा या नहीं होगा। तुम्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम ये प्यार के नाम पर जो मेरे साथ कर रहे हो ये सब चीज़ गलत है। और तुमने मेरी वीडियो बना रखी है और हर बार ये कहते हो कि मैं इसे वायरल कर दूंगा, कि यही प्यार है। अब नरेंद्र जो होता है वो कहता है कि तुम किसी और से भी बात करती हो, इसलिए मुझसे दूरियां बना रही हो, इसलिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। तो हिना कुमारी जो होती है वो कहती है कि मैं किसी से बात नहीं करती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी जो आदत है मैं इससे दूर जाना चाहती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। तुम अपनी शराब छोड़ दो, तुम पहले जैसे हो जाओ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। लेकिन नरेंद्र जो होता है वो कहता है कि तुम किसी और से बात करती हो और किसी और के साथ रात गुजारती हो, मुझे सब कुछ पता है। हिना कुमारी जो होती है वो कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, क्या ये बात करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। नरेंद्र जो होता है वो कहता है कि हाँ, मैंने यही बात करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था और अब यहाँ पर या तो तुम जियोगी या फिर मैं जीऊँगा। वो कहता है कि या तो तुम मुझे मार दो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। अब हिना कुमारी जब उसकी ये बहकी सी बातें सुनती है तो वो उन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती है और लड़ाइयाँ इस हद तक चली जाती है कि उन दोनों में मरने मारने की बात आ जाती है। अब जब मरने मारने की बात आ जाती है तो हिना कुमारी जो होती है दुपट्टे से गला दबाकर उसको मार देती है और मारने के बाद उसे नदी में फेंक देती है। जब उसे नदी में फेंक देती है, नदी में फेंकने के बाद उसका खून जो होता है उसे भी नदी में फेंक देती है और वो अपने घर चली जाती है। और अपने घर जाने के बाद वो अपने आप को कोसती है और रोने लगती है कि मुझसे ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन ये सब उससे गुस्से में हो गया था। अब वो रात में सो जाती है और सोने के बाद सुबह उठती है तो वो सोचने लगती है कि अब मेरे साथ क्या होगा, शायद मुझे पुलिस ना ढूंढ पाए। मैं अगर पुलिस मेरे पास आई भी तो मैं उनको ऐसी ऐसी कहानी सुना दूंगी कि वो मेरा दोस्त था। जब पुलिस वाले उसकी ये बात सुनते हैं तो बताते हैं कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो एक दिन पकड़ा ही जाता है। और तुमने नरेंद्र को मारकर सही नहीं किया, अगर उसने तुम्हारी वीडियो बना ली थी तो तुम हमारा भी सहारा ले सकती थी। अब नरेंद्र ने भी उसका साथ सही नहीं किया था, उसने उसकी वीडियो बना ली थी और तुम्हें कोई मारने का अधिकार नहीं था नरेंद्र को। अगर उसे किसी को सजा देने का अधिकार था तो कानून का अधिकार था। जब उसकी माँ और बहन और भाई को ये पता चलता है कि नरेंद्र मर चुका है और वो अब हमारे बीच नहीं रहा, तो फिर उसकी माँ जो होती है वो टूट जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो हिना कुमारी को कहती है कि तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, तुम मेरे पास भी तो आ सकती थी या फिर उससे अपने माँ बाप को भी तो बता सकती थी, अब पुलिस वाले बैठे हैं इन्हें भी तो बता सकती थी। जब ये माँ चिल्लाने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है तो पुलिस वालों को बहुत दुख होता है। हिना कुमारी जो होती है वो भी रोने लगती है और वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन हिना कुमारी ने यहाँ गलत किया था तो उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ही दोनों ने ही गलत किया था एक दूसरे के साथ, लेकिन हिना कुमारी को कोई अधिकार नहीं था नरेंद्र को मारने का। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सतर्क करना था और आपके घटनाओं के बारे में बताना था।
आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।